आज मैं 51वां नव संस्करण संशोधित नव संस्करण आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में नकारात्मक सोच के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। उक्त संस्करण हमारी प्रातः स्मरणीय पूज्य माँ को समर्पित करता हूँ। आगे एक सेठ नाम भौदू नदी के किनारे चिंतित से इधर उधर चलकर चक्कर लगा रही थी। उधर अचानक एक संत गुजर रही थी। भौदू सेठ को चिंतित अवस्था में घूमते देखा। संत चूंकि उन्हें पहचानते थे अतः रुककर पूछ लिया, आज इधर कैसे घूम रहे हो सेठ? भौदू सेठ ने उत्तर दिया कि आत्महत्या करने जा रहा हूँ, व्यापार में बहुत घाटा हुआ है। संत ने कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मेरे आश्रम में। मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी महारानी को ही आपके सामने बुलवाता हूँ। आप धन मांगकर हमेशा हमेशा के लिए अपार धन द्वारा अपना सारा घाटा पूरा कर लेना। संत के परामर्श पर शेष उनके साथ आश्रम चला गया। वहाँ संत ने अपने तपोबल से लक्ष्मी की आराधना की और वह प्रकट हो गई। लक्ष्मी महारानी इतनी सुंदर थी कि सेठ उनको देखता ही रह गया। अचानक सेठ की निगाह महारानी के गंदे पैरों की ओर गई। सेठ ने लक्ष्मी से पूछा, माँ आपके चरण इतने गंदे क्यों हैं? लक्ष्मी महारानी ने उत्तर दिया कि जो लोग भगवान को नहीं चाहते और अपना माथा मेरे चरणों पर रगड़ते हैं, जिससे उनके माथे पर लगे पापों से मेरे चरण गंदे हो जाते हैं। यह कहकर लक्ष्मी महारानी अंतर्धान हो गई। लक्ष्मी के अंतर्धान होने से सेठ को जब होश आया तो बहुत निराश हुआ। मैं अपनी इच्छा तो माँ को बतला ही नहीं पाया। संत ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा से लक्ष्मी महारानी को प्रेरित करता हूँ। संत के आग्रह पर लक्ष्मी महारानी सेठ की समक्ष दूसरे दिन पुनः प्रकट हुई। इस बार सेठ ने देखा कि माँ के माथे पर काला मेल जमा हुआ है। अतः सेठ ने फिर लक्ष्मी महारानी से आदतन नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण पुनः प्रश्न किया कि माँ आपके माथे पर मेल क्यों? लक्ष्मी ने प्रत्युत्तर में शांत स्वर में बतलाया कि जो भक्त केवल भगवान को ही चाहते हैं उनके चरणों में मैं स्वयं अपने माथा रगड़ती हूँ, इसलिए उनके चरणों की धूल से मेरा माथा मेला हुआ है। कहकर लक्ष्मी पुनः अंतर्धान हो गई। इस बार भी जब सेठ लक्ष्मी महारानी के सामने अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर पाया तो संत ने सेठ से कहा, निराश न हो, मैं लक्ष्मी महारानी को पुनः फिर से भेंट कर देता हूँ। जिसके प्रत्युत्तर में सेठ ने संत को मना करते हुए कहा, अब लक्ष्मी महारानी को पुनः प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ईश्वर भक्ति मार्ग में ही जाना है, जहाँ लक्ष्मी स्वतः ही साथ रहती हो। सदैव सकारात्मक सोच के साथ अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान हमारा
हमेशा भलाई करेंगे। सब ईश्वर की लीला है, होगा वही जो वह चाहेगा। निर्भय होकर सत्कर्म करते हुए निरंतर प्रसन्न होते होएं और अपने कार्य करते रहें। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने विचार भी प्रकट करें। धन्यवाद।